गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है काफी रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि आप में से काफी लोगों ने मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम किया कि मैम सीएफए के अपडेटेड प्रोग्राम पे वीडियो बनाओ। अपडेटेड क्यों? क्योंकि अभी 2021 में सीएफए जो प्रोग्राम है, सीएफए कोर्स जो है, उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, तो उसके बारे में बताते हुए एक डिटेल वीडियो बनाओ। तो इसीलिए मैं यहाँ हूँ आपके सामने एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ जो है सीएफए अपडेटेड प्रोग्राम के ऊपर। इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि सीएफए कोर्स होता क्या है, उसे कौन कर सकता है, उसकी फीस कितनी है, सैलरी कितनी मिलेगी, वगैरह वगैरह। तो चलो शुरू करते हैं। CFA stands for Chartered Financial Analyst। तो CFA ये जो कोर्स है, ये फाइनेंस फील्ड में सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड, प्रेस्टिजियस और हाई रेटेड कोर्स है। ये जो कोर्स है ये ऑफर किया जाता है CFA इंस्टीट्यूट USA, अमेरिका के द्वारा ये कोर्स ऑफर किया जाता है। ये जो कोर्स है ये मोर देन 160 कंट्रीज में रिकॉग्नाइज्ड है, यानी CFA करने के बाद आपको 160 कंट्रीज में अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। ये जो कोर्स है ये कोई भी कर सकता है, यानी आप चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, चाहे साइंस बैकग्राउंड से हो, किसी भी बैकग्राउंड से, आपने बीकॉम किया है, आपने इंजीनियरिंग की है, आपने BBA किया है, कुछ भी आपने किया है, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप ये कोर्स कर सकते हो। हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट एनालिसिस ये जो फील्ड है, इस फील्ड का हीरा है CFA कोर्स। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में, टू कैटेगरीज में। कैटेगरी 1 ग्रेजुएशन पाथवे, कैटेगरी 2 एक्सपीरियंस पाथवे। अब देखो, ये जो नाम है ग्रेजुएशन पाथवे और एक्सपीरियंस पाथवे, ये इंस्टीट्यूट ने नहीं दिए हैं, ये मैंने खुद रखे हैं, आपको क्लियरली समझे, इसीलिए मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसको मैंने नाम दिया है ग्रेजुएशन पाथवे और एक्सपीरियंस पाथवे। तो पहले बात करते हैं ग्रेजुएशन पाथवे की। तो ग्रेजुएशन पाथवे के थ्रू कौन रजिस्टर कर सकता है? ऐसे बच्चे जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है। अब किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन हो सकता है, चाहे वो कॉमर्स से हो, साइंस से हो, आर्ट्स से हो। तो किसी भी फील्ड से अगर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है तो आप ग्रेजुएशन पाथवे के थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं। अब मान लो अगर आपका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है लेकिन आप फाइनल ईयर में हो, अपने बैचलर्स डिग्री की, ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर में हो, तो भी आप ग्रेजुएशन पाथवे के थ्रू रजिस्टर कर सकते हो। यानी मान लो अगर आप बीकॉम कर रहे हो तो बीकॉम के 3rd ईयर में हो तो भी रजिस्टर CFA के लिए आप कर सकते हो। आप BE यानी इंजीनियरिंग कर रहे हो, इंजीनियरिंग के 4th ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, तो भी आप ग्रेजुएशन पाथवे के थ्रू रजिस्टर कर सकते हो। आप BBA कर रहे हो तो BBA के 3rd ईयर में हो तो आप ग्रेजुएशन पाथवे के थ्रू रजिस्टर कर सकते हो। तो एक हो गया ग्रेजुएशन पाथवे। अब आते हैं दूसरे कैटेगरी पे, एक्सपीरियंस पाथवे। अब मान लो आपका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है तो भी आप CFA में रजिस्टर कर सकते हो अगर आपके पास 4 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस है। तो 4 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस मैटर करता है एक्सपीरियंस पाथवे के थ्रू रजिस्टर करने के लिए। अब फुल टाइम मैं इसीलिए इस पे एम्फोसाइज कर रही हूँ क्योंकि अगर आपके पास पार्ट टाइम एक्सपीरियंस है, यानी आप कॉलेज भी कर रहे थे अपना और आप जॉब भी किया है पार्ट टाइम, तो वो काउंट नहीं होगा। तो आपके पास 4 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस अगर है और आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है तो आप एक्सपीरियंस पाथवे के थ्रू रजिस्टर कर सकते हो। यानी CA, CS ये सब आपने किया बट उसके साथ आपने ग्रेजुएशन नहीं किया था अगर, तो आप एक्सपीरियंस पाथवे के थ्रू रजिस्टर कर सकते हो। अब काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या उनकी CA की आर्टिकलशिप या उन्होंने अगर कोई इंटर्नशिप की है तो क्या वो एक्सपीरियंस काउंट होगी? यस, वो एज एन एक्सपीरियंस काउंट होगी अगर वो फुल टाइम थी और पेड थी। इट शुड बी फुल टाइम प्लस पेड। तो आपकी आर्टिकलशिप और इंटर्नशिप ये भी काउंट
होगा। इनफैक्ट अगर आपको आपके बिजनेस में ही आपका एक्सपीरियंस है 4 साल का, आपने 4 साल से बिजनेस कर रहे हो और वहाँ पे आपके एनालिटिकल स्किल्स यूज हो रहे हैं, तो आपका बिजनेस एक्सपीरियंस भी काउंट होगा, प्रोवाइडेड यू वर पेड फॉर दैट। आपको वहाँ पे प्रोफेशनली पे किया जाता था आपके बिजनेस में, तो वो एक्सपीरियंस भी काउंट होगा। तो दो कैटेगरीज है, 2 कैटेगरीज में से किसी भी एक कैटेगरी के थ्रू आप CFA कोर्स में अंदर एंटर कर सकते हो। एक है ग्रेजुएशन पाथवे, जिसके लिए आपको एक्सपीरियंस, प्रायर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, यानी रजिस्टर करने से प्रायर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। और दूसरा है एक्सपीरियंस पाथवे, जिसमें अगर आप भले ग्रेजुएट नहीं भी हो लेकिन 4 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस है, तो आप एक्सपीरियंस पाथवे के थ्रू एंट्री कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप किसी भी पाथवे के थ्रू रजिस्टर करो, आपके पास इंटरनेशनल पासपोर्ट होना चाहिए। CFA इंस्टीट्यूट जो है इंटरनेशनल पासपोर्ट को आपकी UID समझता है, तो पासपोर्ट से बेटर आईडी तो कोई हो ही नहीं सकती, तो इसीलिए आपके पास इंटरनेशनल पासपोर्ट चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप CFA प्रोग्राम के लिए रजिस्टर नहीं कर सकते हो। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि सारे के सारे CFA के पेपर्स जो होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, तो यू शुड बी रेडी टू गिव एग्जाम्स इन इंग्लिश। तो आपका इंग्लिश उसके लिए स्ट्रांग चाहिए, किसी और रीजनल लैंग्वेज में इसके क्वेश्चन पेपर्स नहीं होते हैं। CFA कोर्स में टोटल 3 लेवल्स पे आपको एग्जाम्स होंगे, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। मजे की बात यह है कि पूरे CFA कोर्स में आपको टोटल 10 ही सब्जेक्ट्स है, सेम 10 सब्जेक्ट्स। जी हाँ, तीनों लेवल पे सेम 10 सब्जेक्ट्स, सिर्फ उनका वेटेज चेंज होता रहेगा। तो अब हम आगे देखते हैं कि कौन से 10 सब्जेक्ट्स होंगे और उनका वेटेज पर लेवल क्या होगा। लेवल 1 पे क्या वेटेज होगा, लेवल 2 पे उसी सेम सब्जेक्ट का क्या वेटेज होगा, और लेवल 3 पे उसी सेम सब्जेक्ट का क्या वेटेज होगा। तो पहला सब्जेक्ट है एथिक्स, जिसका वेटेज लेवल 1 में 15 to 20% है और 2 और 3 लेवल में ऑलमोस्ट सेम है। फिर आता है क्वांटिटेटिव मेथड्स, जो लेवल 3 में बिल्कुल नहीं है। फिर आता है इकोनॉमिक्स, जो लेवल 1 में ज़्यादा है, 2 और 3 में सेम है। फिर आता है फाइनेंशियल एनालिसिस, लेवल 3 में 0। फिर आता है कॉरपोरेट फाइनेंस, जो लेवल 3 में अगेन 0%। फिर आता है इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, जो कि ऑलमोस्ट तीनों लेवल में सेम वेटेज है। फिर है फिक्स्ड इनकम, जिसका लेवल 3 में सबसे ज़्यादा वेटेज है। फिर है डेरिवेटिव्स, अगेन सेम वेटेज। अगेन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, सेम वेटेज। एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। एक और बहुत बड़ा एडवांटेज जो है CFA कोर्स का, वो ये है कि इसका जो पासिंग परसेंटेज का जो रेट है वो काफी अच्छा है एज कंपेयर टू CA। देखो, CA में पासिंग परसेंटेज कभी कभार तो 3% होता है, कभी कभार 20% होता है, 21 होता है, कभी कभार तो 10 के नीचे होता है पासिंग परसेंटेज। यानी अगर मानो 100 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो सिर्फ 3 ही पास होंगे, कभी कभी इतना डिफिकल्ट होता है। लेकिन CFA प्रोग्राम का जो पासिंग परसेंटेज है वो थोड़ा सा, आप सुन के थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओगे, क्योंकि अच्छे, बहुत अच्छा भी नहीं बट अच्छे लेवल पे है। लेवल 1 का है पासिंग परसेंटेज 43%, अराउंड 43%। यानी अगर 100 बच्चे लेवल 1 के लिए बैठ रहे हैं तो अराउंड 43 बच्चे पास हो जाते हैं हर बार ऑन एन एवरेज। लेवल 2 का है 45% और लेवल 3 का सबसे ज्यादा है मोर देन 50%, अराउंड 54 to 56%। तो मतलब जितना लेवल टफ होते जा रहा है उतना उसका पासिंग परसेंटेज भी बढ़ रहा है। तो ये एक काफी अच्छी एडवांटेज की बात है। और हाँ, CFA एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर हम बात करें एग्जाम स्केड्यूल की, तो लेवल 1 के लिए 2021 से लेकर आपको मिलेंगे 4 अटेम्प्ट्स हर साल, यानी हर क्वार्टर में एक अटेम्प्ट होगा लेवल 1 का। तो हर क्वार्टर के सेकेंड मंथ में
एक बार कंडक्ट होंगे लेवल 1 के एग्जाम्स। तो लेवल 1 के एग्जाम्स होंगे 4 बार इन 1 ईयर 2021 से लेकर। तो अटेम्प्ट होगा इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, इन द मंथ ऑफ मई, इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड इन द मंथ ऑफ नवंबर। यानी आप चारों में से किसी भी अटेम्प्ट के लिए रजिस्टर कर सकते हो फॉर लेवल 1 एग्जाम्स। लेवल 2 के जो एग्जाम्स है वो इस साल यानी 2021 में कंडक्ट होंगे इन द मंथ ऑफ मई एंड अगस्त, साल में 2 बार। और अगले साल यानी 2022 एंड ऑनवर्ड्स यानी उसके बाद हर साल वो कंडक्ट होंगे साल में 2 बार ही, पर मंथ होंगे फरवरी एंड अगस्त। और लेवल 3 के जो एग्जाम्स है वो इस साल भी 2021 में भी एंड ऑनवर्ड्स कंडक्ट होंगे मई एंड नवंबर में। अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की तो सबसे बड़ा मेजर चेंज जो है 2021 से जो आ रहा है CFA कोर्स में वो ये है कि अब हर लेवल के एग्जाम्स, चाहे वो लेवल 1 हो या लेवल 2 हो या लेवल 3 हो, हर लेवल के एग्जाम्स अब होंगे कंप्यूटर बेस्ड यानी ऑनलाइन। यानी अब आपको वो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ राइटिंग द आंसर्स यूजिंग पेन एंड पेपर, वो मेथड से आपको पेपर्स नहीं देने हैं, हर लेवल का पेपर आपको देना है ऑनलाइन। तो ये सबसे बड़ा एक मेजर चेंज है 2021 में। और ये चेंज क्यों लिया गया है, ये स्टेप क्यों लिया गया है, ये तो हम समझदार है, समझ गए हैं। पैंडेमिक ने सारे इंस्टीट्यूट्स को समझा दिया है कि ऑनलाइन एग्जाम्स रहे तो स्टूडेंट्स के लिए भी बेटर है और उनके लिए भी बेटर है, ताकि इन फ्यूचर भी अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो बार बार एग्जाम्स पोस्टपोन ना करने पड़े। तो इसीलिए अब आगे से होगा कंप्यूटर बेस्ड पेपर, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ पेपर अब नहीं है किसी भी लेवल के लिए। अगर हम बात करें टाइप ऑफ क्वेश्चंस की तो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों होते हैं MCQ बेस्ड, यानी सिर्फ और सिर्फ MCQs आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी एक क्वेश्चन और उसके 3 ऑप्शंस जिसके लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और लेवल 3 की अगर हम बात करें तो वो मिक्स है, उसमें MCQs भी है और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है। सब्जेक्टिव यानी थ्योरेटिकल, आपकी और मेरी लैंग्वेज में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होंगे। अगर हम बात करें टाइम की तो लेवल 1 का जो पेपर है वो डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में। इनफैक्ट तीनों ही लेवल्स जो है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तीनों ही लेवल के जो एग्जाम होता है वो डिवाइडेड होता है 2 पार्ट्स में, मॉर्निंग सेशन एंड आफ्टरनून सेशन। एक ही दिन पे 10 के 10 सब्जेक्ट्स के ऊपर पेपर हो जाता है, सिर्फ 2 सेगमेंट्स में होता है, मॉर्निंग सेशन एंड आफ्टरनून सेशन। मॉर्निंग सेशन मिलेगा लेवल 1 के लिए 2 hours 15 minutes का, जिसमें सॉल्व करने होंगे 90 MCQs। और सेम आफ्टरनून सेशन भी मिलेगा लेवल 1 के लिए 2 hours 15 minutes का, जिसमें अगेन सॉल्व करने होंगे 90 MCQs। यानी एक दिन में टाइम मिलेगा 4 hours 30 minutes टोटल, मॉर्निंग और आफ्टरनून मिला के, और नंबर ऑफ MCQs होंगे 180 फॉर लेवल 1। अब लेवल 2 की एग्जाम भी सेम 2 पार्ट्स में होगी डिवाइडेड, मॉर्निंग सेशन, आफ्टरनून सेशन, ईच सेशन ऑफ 2 hours 15 minutes, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाएंगे। लेवल 2 में 60 MCQs मॉर्निंग सेशन में सॉल्व करने हैं, 60 MCQs आफ्टरनून सेशन में सॉल्व करने, यानी टोटल मिला के आपको सॉल्व करने एक दिन में 120 MCQs इन लेवल 2 एग्जाम्स। और लेवल 3 अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मॉर्निंग सेशन एंड आफ्टरनून सेशन ऑफ 2 hours 15 minutes ईच। सुबह भी 2 घंटे 15 मिनट, दोपहर को भी 2 घंटे 15 मिनट। लेकिन लेवल 3 में फर्क ये है, जो मॉर्निंग सेशन है वहां पे MCQs बिल्कुल नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ होंगे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। और जो आफ्टरनून सेशन है उसमें सिर्फ और सिर्फ होंगे MCQs ओनली 45। CFA कोर्स की जो फीस है वो डिपेंडेंट होती है कि कितने मंथ्स पहले आप रजिस्टर करते हो कोर्स के लिए, यानी जितना आप लेट करते जाओगे रजिस्ट्रेशन के लिए उतना आपको फीस बढ़ती जाएगी। अगर आप अर्ली बर्ड हो यानी आप 8.5 महीने पहले रजिस्टर करते हो हर लेवल के एग्ज़ाम से पहले, हर लेवल से पहले, तो आपको एनरोलमेंट फ़ीस भरनी होगी $450 की, और हर लेवल के लिए अलग से एग्ज़ाम फीस भरनी होगी $700 की। अब ये जो एनरोलमेंट
एनरोलमेंट फीस है वो वन टाइम पे करनी होती है, यानी हर लेवल के पहले हर बार पे नहीं करनी है। बट हाँ, ये जो $700 है ये आप जितनी बार उस लेवल के लिए अपीयर करते हो उतनी बार भरनी होगी। यानी अगर आप लेवल 1 के एग्ज़ाम में अनफॉर्चुनेटली एक बार फेल हो गए तो दूसरी बार फिर से आपको लेवल 1 के लिए $700 पे करने होंगे। सेम गोज विथ लेवल 2 एंड लेवल 3। टोटल आता है $2250 अगर आप सब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर जाते हो तो। अगर आप एग्ज़ाम के 3.5 महीने पहले रजिस्ट्रेशन करते हो तो आप स्टैंडर्ड इस कैटेगरी में आ जाओगे। तो यहाँ पे एनरोलमेंट फ़ीस तो सेम रहेगी, वन टाइम पे करनी पड़ेगी, लेकिन एग्ज़ाम फ़ीस बढ़ जाएगी हर लेवल के लिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा यहाँ पे जितना आप जल्दी रजिस्टर करोगे उतनी आपकी फ़ीस कम होगी, टोटल कॉस्ट कम होगा। तो यहाँ पे हर लेवल के लिए फ़ीस 700 से बढ़कर हो जाएगी $1000 और इसीलिए पूरे कोर्स की यहाँ पे टोटल फ़ीस हो जाएगी $3450 अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे लेवल्स क्लियर कर देते हो तो। अगर आपने एग्ज़ाम से 2.5 महीने पहले रजिस्टर किया तो आप लेट इस कैटेगरी में आ जाओगे। यहाँ पे भी आपकी एनरोलमेंट फ़ीस तो सेम रहेगी $450, लेकिन एग्ज़ाम फ़ीस अब $1000 से बढ़कर हो जाएगी $1450 फॉर ईच लेवल और इसीलिए आपकी टोटल फ़ीस हो जाएगी $4800 पूरे कोर्स की। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, सैलरी। देखो, ये जो सैलरी का जो कॉन्सेप्ट है, ये आप फिगर्स देखने से पहले एक चीज हमेशा ध्यान में रखो कि CFA ये जो कोर्स है ये स्किल बेस्ड कोर्स है। आपको जॉब दी जाएगी बेस्ड अपॉन योर एनालिटिकल स्किल्स, based upon your knowledge, based upon your experience and not only based upon your degree। सिर्फ आपके पास डिग्री है उस बेसिस पे आपको जॉब नहीं मिलेगी। हाँ, इनिशियल लेवल पे तो डिग्री देख के जॉब दे देंगे, लेकिन अगर आप में वो एनालिटिकल स्किल्स नहीं है जो रिक्वायर्ड है, जो होने चाहिए एक CFA में, तो ऑफकोर्स जो ये सैलरी मैं आपको बताने वाली हूँ वो सैलरी आपको नहीं मिलेगी। तो अगर हम सैलरी की बात करें तो लेवल 1 क्लियर करके अगर आप एंटर करते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इंडिया में अप टू 5 लाख to 7 लाख, यानी 5 से 7 लाख पर एनम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सिर्फ लेवल 1 क्लियर करने के बाद। अगर आपने लेवल 2 भी क्लियर कर लिया तो इंडिया में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 8 लाख to 12 लाख पर एनम, 8 लाख से 12 लाख पर एनम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर आपने लेवल 3 भी क्लियर कर लिया तो ऑफकोर्स बढ़ जाएगी सैलरी और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 15 लाख to 20 लाख पर एनम। यस, बट ऑफकोर्स ये डिपेंड करता है आपके एनालिटिकल स्किल्स पे। और अगर आप एक चार्टर होल्डर हो, चार्टर होल्डर यानी जिसने तीनों लेवल्स भी क्लियर किए हैं और CFA इंस्टीट्यूट ने कुछ एक्सपीरियंस बताया है, तो उतना रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस भी कंप्लीट किया है, ये दोनों चीजें अगर कर ली है तो वो बन जाता है चार्टर होल्डर। तो चार्टर होल्डर के लिए तो भाई स्काई इज द लिमिट। चार्टर होल्डर को 25 से 30 लाख तक की सैलरी वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं पर एनम। काफी सारी कंपनीज ऐसी है जो अप टू 50 लाख भी देती हैं चार्टर होल्डर्स को पर एनम, डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सपीरियंस। और हाँ, जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं उनको सबसे ज्यादा हाई पे होता है इन द फील्ड ऑफ CFA। अब हम बात करते हैं अबाउट जॉब प्रोफाइल्स, यानी कौन सी इंडस्ट्रीज या फिर कौन से डोमेन में आपको काम करने को मिलेगा वंस यू बिकम अ CFA। तो काफी ज्यादा वास्ट इसका स्कोप है, काफी बड़ा स्कोप है। मोर देन 10 एरियाज है जहां पे आप वर्क कर सकते हो आफ्टर क्लियरिंग लेवल 1 इटसेल्फ। यानी लेवल 1 क्लियर करते ही आपको इन 10 में से किसी भी आप डिपार्टमेंट में, डोमेन में आप एंटर
कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि उसके लिए आपको तीनों लेवल्स क्रॉस करने पड़ेंगे। लेवल 1 क्लियर करते ही आप इनमें से कोई एक अपने लिए चूज करके और आप एंटर कर सकते हो। तो सबसे जो हाई डिमांड में जो डोमेन होता है CFAs के लिए वो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फिर उसके बाद आता है रिसर्च, फिर उसके बाद आता है कंसल्टिंग, देन काफी सारे हैं जैसे क्रेडिट एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, ऑडिट, अकाउंटिंग, देन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, फाइनेंशियल प्लानिंग। तो ऐसे काफी सारे फील्ड्स हैं जिसमें आप जॉब कर सकते हो वंस यू क्लियर लेवल 1, यानी लेवल 1 क्लियर करते ही आपको इनमें से किसी भी एक इसमें एंट्री मिल जाएगी। सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइज। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी, इंफॉर्मेटिव रहेगी। अगर आपका कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव है जो आपसे पूछ रहा था CFA कोर्स के बारे में बात कर रहा था, तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दी वो लेटेस्ट 2021 अपडेटेड प्रोग्राम के हिसाब से है। तो इसीलिए आप ये शेयर कर सकते हैं बिंदास, जिनको जरूरत है उनके साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अंटिल वी मीट अगेन, टेक केयर।